हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल सर्कल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछली वीडियो में मैंने आपको एंगल्स पढ़ाई थी, वहाँ पे एंगल्स मैंने सारे ख़त्म करा दी थी। तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चंस, और सबसे पहले क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए एंगल्स के, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज से हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चनों को स्टार्ट, और क्वेश्चन जो है अब चलेंगे रेगुलर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, अगर पसंद आए तो कमेंट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सवाल को पहले दिया है कि आपको एक नीचे चित्र दिया है, उसमें बताया है कि ए बी बी डी के बराबर है और बी डी साइड सी डी के बराबर है। मतलब ये तीनों साइड जो है आपस में बराबर है, तथा एंगल सी डी ई 81 डिग्री दिया है। आपका एंगल सी डी ई ये वाला जो है 81 डिग्री दिया है। तो आपको बताना है एंगल ए सी डी का मान क्या है। एंगल ए सी डी, इसका मतलब ये प्राप्त कराना है आपको। क्या फाइंड करना है? ये वाला एंगल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आपको ऑप्शन दिए हैं ये 4। तो स्टार्ट करेंगे। आपको सवाल में दिया है कि ए बी बी डी के बराबर है। मैंने मान लिया कि ए बी साइड किसके बराबर है? बी डी के, और उसी हिसाब से ए बी बी डी और सी डी आपस में बराबर हैं। बी डी किसके बराबर है? इस सी डी हो जाके ये तीनों साइडें जो है आपस में बराबर हैं। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत है। ये यहाँ पे मैं ट्रायंगल बनाता हूँ और आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर मैं बताता हूँ कोई अगर ट्रायंगल है और जिसकी ये दो भुजाएं बराबर हैं, तो उसके सम्मुख दो जो आंतरिक कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। अगर किसी त्रिभुज की ये दो भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। अगर किसी त्रिभुज की ये दो भुजाएं बराबर हैं तो ये वाले कोण बराबर होंगे, आंतरिक कोण। ठीक है, आप समझ पा रहे हो? अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। कौन से कोण? आंतरिक कोण। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आज क्वेश्चन करा रहा हूँ इसलिए फिर बता रहा हूँ। तो चलिए आप कुछ समझ पा रहे होंगे। तो इसी हिसाब से अगर मैं देखूँ, आपको दिखाई दे रहा है कि ये और ये साइड बराबर हैं। आप देख पा रहे हो कि एक ट्रायंगल है ए बी डी, एक ट्रायंगल ही तो है, उसकी ये दोनों साइडें बराबर हैं। अब ये दोनों साइडें बराबर हैं तो कौन से दो कोण बराबर होंगे? ये वाले, ये वाला कोण और ये वाला कोण। इस कोण को अगर मैं अल्फा मान लूँ या फिर बीटा मान लूँ तो ये कोण भी क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है दोनों कोण कैसे होते हैं। अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये दो कोण बराबर हैं। एक चीज़ और बताता हूँ आपको, ट्रायंगल का मैं जो बता चुका हूँ सारा ए टू जेड बता चुका हूँ। बेसिक इसका मैंने बताया था कि अगर ये ट्रायंगल आपको दिया है ए बी सी, मान लेता हूँ ये ट्रायंगल को, अगर ये आपका मान के चलो 60 डिग्री है और ये 70 डिग्री है, तो इसका ये बाहरी जो कोण है, ये बाहरी कोण किसके बराबर होगा? 70 और 60 के ऐड के बराबर है। इसका मतलब 130 डिग्री के बराबर होगा। ये दोनों आंतरिक कोण इस बाहरी कोण के योग के बराबर होते हैं। समझ पा रहे हो? 60 और 70 130। अगर यहाँ पे मैं 50 कर देता तो यहाँ पे 70 और 50 कितने होते? 120 डिग्री हो जाते। अगर बाहरी एंगल नहीं पता होता, मान के चलो ये 70 डिग्री और ये 50 डिग्री, तो आप बताते ये वाला जो कोण होता है 70 और 50 120 डिग्री हो जाता। क्लियर है? तो यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसा ही करना है। आई होप समझ पा रहे होंगे। जैसे मैंने बताया कि ये दो आपको कोण दिए हैं, तो इसका बाहरी एंगल कौन सा हुआ? यही तो हुआ। इन दोनों कोणों का बाहरी कोण कौन सा होगा? ये होगा। अगर ये बीटा और ये बीटा है तो इसका बाहरी कोण कितना होगा? दोनों के योग के बराबर होगा, 2 बीटा होगा। और आपको पता है ये भी एक ट्रायंगल है, डी बी सी एक ट्रायंगल है, और इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। कौन सी? ये दो भुजाएं बराबर हैं। तो कौन से दो आंतरिक कोण बराबर होंगे? अगर ये दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके सम्मुख दो आंतरिक कोण बराबर होंगे। अगर ये 2 बीटा है तो ये भी क्या होगा? 2 बीटा होगा। आपको पता है। चलिए एक चीज़ और बताई थी मैंने अभी आपको कि ये कोण और ये कोणों का योग बाहरी कोण के बराबर होता है। अभी बताया मैंने, मैं फिर से बता देता हूँ जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अगर ये कोण 60 डिग्री है और ये कोण 50 डिग्री है, तो इन दोनों का जो बाहरी कोण होगा वो ये होगा। 60 और 50 कितना होता है? 110। तो ये बाहरी कोण 110 होगा। और आप देख पा रहे हो कि अगर ट्रायंगल देखूं, डी ए सी अगर ट्रायंगल देखूं, उसका एक आंतरिक कोण बीटा है, दूसरा आंतरिक कोण 2 बीटा है। उन दोनों का योग किसके बराबर होगा? 81 के बराबर होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बीटा प्लस
टू बीटा किसके बराबर होगा, 81 डिग्री के बराबर होगा। जैसे कि 60 और 50 को ऐड करने पर 110 आ रहा था, तो यहाँ पे मैं अगर ऐड कर रहा हूँ तो 3 बीटा बराबर कितना होगा, 81 डिग्री। और अगर मैं बीटा की वैल्यू रखाऊँ तो यहाँ से 3 से कट जाएगा, कितनी बार, 27 टाइम, 27 बार। तो बीटा की वैल्यू आ गई 27 डिग्री। मुझे किसका फाइंड करना था, एंगल ए सी डी, मतलब एंगल ए सी डी, ये टू बीटा की वैल्यू प्राप्त करनी है। अगर बीटा बराबर 27 डिग्री है तो टू बीटा किसके बराबर होगा, 27 दूनी 54 डिग्री। इसका मतलब टू बीटा जो है वो है एंगल ए सी डी, और एंगल ए सी डी कितना आ गया, 54 डिग्री। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, पहला। आई होप समझ पा रहे होगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ट्रायंगल ABC में एंगल ए 120 डिग्री दिया है आपको। ये ABC आपको एक ट्रायंगल दिया है, उसका एक एंगल दिया है ये 120 डिग्री, ठीक है। तथा त्रिभुज के अंदर बिंदु D इस प्रकार है, ये बिंदु D है आपका, इस प्रकार है कि एंगल DBC, आप यहाँ पर लिख रहे होंगे कि एंगल DBC बराबर है ट्वाइस ऑफ एंगल ABD। कहने का मतलब ये वाला जो आपका एंगल DBC है, एंगल DBC, ये वाला जो एंगल है B बराबर है ट्वाइस ऑफ एंगल ABD के। अगर मैं इनको बराबर को रेशियो में ले लूँ, एंगल DBC, ठीक है, रेशियो एंगल ABD, तो आप इतना तो जानते ही हैं कि अगर चीज़ों को बराबर का रेशियो बनाते हैं तो जो एंगल ABD के साथ है वो एंगल DBC के साथ आ जाएगा। तो एंगल ABD के साथ क्या था, 2, तो इसके साथ आ जाएगा 2। और एंगल DBC के साथ क्या है, कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो इसके साथ आ जाएगा एंगल ABD के साथ 1। तो इसको हमने बराबर को रेशियो में बदला, तो एंगल BDC, एंगल आपका एंगल DBC, एंगल DBC आपका दोगुना है किससे, एंगल ABD से। तो अगर मैं इसको 2 बीटा मानता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, बीटा, क्योंकि ये 2 गुना है। कितने गुना है, 2 गुना। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन, ऐसे ही दूसरा और एंगल DCB, एंगल DCB बराबर है ट्वाइस ऑफ एंगल ACD के। किसके, एंगल ACD के। चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अगर मैं इसको अगर रेशियो में बदलूंगा तो एंगल DCB रेशियो एंगल ACD, जो एंगल ACD के पास है वो इसके पास पहुँचेगा और ये 2:1 आ जाएगा। इसका मतलब एंगल DCB क्या है, एंगल DCB ये है, और एंगल DCB जो है वो 2 गुना है। अगर मैं यहाँ पे 2 अल्फ़ा मान लेता हूँ तो एंगल ACD क्या हो जाएगा, एंगल ACD, ये मेरा अल्फ़ा हो जाएगा, सिर्फ आपको पता है। चलिए आगे करते हैं। आपको पता है कि ये ट्रायंगल ABC है पूरा, ये ट्रायंगल ABC, और ट्रायंगल ABC से कर रहा हूँ मैं। और ABC आपको पता है ट्रायंगल के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये पूरा एक आंतरिक कोण बनेगा, ये पूरा एक आंतरिक कोण बनाएगा, और ये एक आंतरिक कोण है। तो 2 बीटा और बीटा आपका हो जाएगा 3 बीटा, 2 अल्फ़ा और अल्फ़ा हो जाएगा आपका 3 अल्फ़ा, ठीक है, प्लस 120 डिग्री, ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। इन तीनों का जो आंतरिक कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ये 120 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 180 में से 120 घटाएंगे तो बनेंगे 60। इसका मतलब 3 बीटा और 3 अल्फ़ा किसके बराबर हो जाएंगे, 60। अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ 3, तो यहाँ पे बनेगा बीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको मैं इससे काट सकता हूँ। मैं अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दूँ या बीटा प्लस अल्फ़ा, एक ही बात है। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, 20 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। इसको मैं हटा सकता हूँ या फिर यहाँ पे आप देख रहे होगे, ठीक है, यहाँ पे देख रहे होगे आप।
चलिए अब मैं, ये आपको पता है कि मुझे ये फाइंड आउट करना है इस डी का वैल्यू, और आपको ऑप्शन इस प्रकार दिए हैं। ये भी आपका देख पा रहे हो कि एंगल डी बी सी एक ट्रायंगल है, तो मैं इससे कर रहा हूँ ट्रायंगल डी बी सी। ट्रायंगल डी बी सी में क्या है, एक आंतरिक कोण x डिग्री दिया है, एक आंतरिक कोण 2b और एक दिया है 2 अल्फा। तो इन तीनों का भी सम क्या होगा, इन तीनों का भी आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी एक त्रिभुज बना रहा है। तो यहाँ पे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस x बराबर कितना है, इसका भी 180 डिग्री होगा। अगर मैं इतना, अगर आपको इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू था कितना, 20, तो यहाँ पे मैं लगा रहूँगा 20 डिग्री प्लस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस x बराबर 180 हो जाएगा। और आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना था, 20 डिग्री। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, वहाँ पे जगह नहीं है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे 20 रखूँगा। ठीक है, तो 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे 20 का गुना 2 में करूँगा तो 40 आएगा, तो 40 प्लस 40 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये 40 उधर आएगा तो किसका होगा, माइनस। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 40 जाएंगे, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 140 डिग्री। और यही आपको निकालना था कि ये x का वैल्यू क्या है, और आपका x का वैल्यू 140 है। इसका मतलब आपका सी ऑप्शन सही है। आप देख पा रहे हैं, कुछ नहीं किया, जैसे उसने बोला वैसे ही इसको मैंने रेशियो में बदला और उसको सब में उसके एंगल दे दिए। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।